जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे इसके पहले हमने एक जब क्वेश्चन सॉल्व किया था तो एक लिसनर ने कमेंट किया था कि वो क्वेश्चन हमारा पैराबोलिक और एलिप्टिक पे था। क्वेश्चन ये था, ऑप्शंस की जो मुझे प्रोवाइड जैसा किया गया वैसा हमने लिखा, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यस, अगर यस स्क्वायर माइनस 4RT ये सॉल्व करने पे इज इक्वल टू अगर 0 आता है तो ये पैराबोलिक होता है। यस स्क्वायर माइनस 4RT अगर ग्रेटर देन अगर 0 आ गया, यहाँ इक्वल साइन नहीं है, ऑलवेज कीप इन माइंड, यहाँ इक्वल कंसेप्ट नहीं होता, स्ट्रिक्टली ग्रेटर और लेस देन होता है। अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो वो मेरा हाइपरबोलिक होता है। तो अगर वहां इन की बात है तो ये मेरा इलिप्स हो गया, दिस इज द इलिप्स। तो इलिप्स के लिए ये मेरा इक्वल साइन लगा, मतलब बाउंड्री पर। तो ये जो बाउंड्री पे जो पॉइंट्स होंगे एक्स वाई, ये मतलब ऑन द इलिप्स, ये जो इलिप्स का इक्वेशन है तो वो मेरा जो होगा वो पैराबोलिक रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन 0 आए, ये कंडीशंस पे अगर सॉल्व करने पे लेस देन आए, लेस देन का मतलब क्या होता है, वहां लेस देन इक्वल टू नहीं, कीप इन माइंड हियर लेस देन। लेस देन का मतलब कि ये जो मेरा शेप बना है इस शेप के बाउंड्री पे नहीं, शेप के अंदर, तो शेप के अंदर जो कोई भी पॉइंट होगा उस पे मेरा अकॉर्डिंग टू ग्रेटर और लेस देन 0 के अकॉर्डिंग होगा। अगर वो ग्रेटर देन 0 ये आ रहा है तो मेरा वो हाइपरबोलिक होगा, लेस देन 0 आ रहा है तो इलिप्टिक होगा। बट ये बाउंड्री पे जो होगा ना, इज इक्वल जब करेंगे, इस चीज को ध्यान देना, छोटी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ध्यान रखने वाली चीज है। जब हम लेस देन आर इक्वल टू यहाँ लिखे तो इसकी मीनिंग यहाँ 2 है। अभी पूरा जो है इलिप्टिकल ये डिस्क टाइप का हो गया है, पूरा इलिप्टिकल डिस्क टाइप का, इलिप्टिकल डिस्क ही बन गया है पूरा ही। मतलब बाउंड्री पे और बाउंड्री के अंदर पूरी इंटीरियर पॉइंट जो है, बाउंड्री और इंटीरियर सब यहाँ इंक्लूड हो गया है। तो पैराबोलिक हाइपरबोलिक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है। जब भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो या तो इक्वल होगा या लेस होगा या ग्रेटर होगा, ऐसा बनता है। तो बहरहाल जिन्होंने कमेंट किया था उस ऑप्शन पे तो उसको देख ले, क्या बहरहाल यही होना है जब तक कि पूरा क्वेश्चन मिल न जाए। अभी तो सब मेमोरी बेस्ड चीजें चल रही है। जैसे कि एक बड़ा हमने मार्वलस क्वेश्चन अगेन पिकअप किया है जैसा प्रोवाइड किया गया। अभी क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं कि ये मैट्रिक स्पेस पे क्वेश्चन बना हुआ है। इस बार गेट वालों ने क्वेश्चन बनाया तो क्या है ये कि लेट d1 एंड d2 आर टू फंक्शंस सच दैट, ये दोनों फंक्शंस जो है ना इस ओपन इंटरवल 0-1 से r प्लस डिफाइंड है। मतलब रेंज जो होगा r प्लस होगा, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर 0 विथ 0 भी होगा। क्योंकि जब बात मैट्रिक की गई है ना तो फिर वहां 0 भी आता है, वो नॉन निगेटिव होता है। क्योंकि मैट्रिक का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि जो dx y होगा वो मैट्रिक होगा। तो पहला जो भी फंक्शन जिस किसी डोमेन पे डिफाइंड होगा वो ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेस देन 0 नहीं हो सकता है, मतलब निगेटिव नहीं आ सकता है। तो यहाँ यूनियन 0 भी रहा होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो यूनियन 0 भी रहा होगा। बहरहाल ये दो फंक्शन से डिफाइंड है, ऐसा डिफाइंड है कि मॉड ऑफ log x अपॉन y है दिस फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू 0 1, ठीक है। D2 डिफाइंड है कि मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y जब x y के इक्वल नहीं है, अच्छा जब x इज इक्वल टू y है तो 0 है। तो पूछा ये जो सारे ऑप्शंस हैं उस ऑप्शंस का मतलब ये है सिंपली कि इनमें से मैट्रिक कौन है इसकी पहचान करनी थी। तो अगर यही क्वेश्चंस रहा है तो फिर देख लेते हैं कैसे हम लोग मैट्रिक निकालते हैं। बहरहाल ये अच्छा क्वेश्चंस रहा है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए होंगे, हमें लगता है पहले वाले में या जो log x अपॉन y वाले में है इसमें कंफ्यूज हुए होंगे। तो कंफ्यूजन कैसा क्रिएट हुआ होगा उस चीज को मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पहला हम देखते हैं कि d1 मैट्रिक बन रहा है या नहीं। तो यहाँ गिवन है कि d1 xy जो है मॉड ऑफ log ऑफ x अपॉन y है, ये है। अच्छा अगर x इज इक्वल टू y हो जाए तो फिर d1 ऑफ x क्या होगा, व्हाट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ log x अपॉन x, और ये log 1, और सबको पता है log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो ठीक है, जब x इज इक्वल टू y है तो d1 0 है, तो पहली कंडीशन जो है मैट्रिक होने की सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन ये होगी कि जो d1 xy होगा सिमेट्री होता है dy x होगा, तो ये होगा या नहीं देख लेते हैं। अच्छा यही बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर दिए होंगे क्योंकि log x अपॉन y नॉट इज इक्वल टू, ये तो पक्का है कि log x अपॉन नॉट इज इक्वल टू log y बाई x। किसका डिफरेंस होता है, सिंपली माइनस का डिफरेंस होता है। यानी मैं ये लिख सकता हूं कि log x अपॉन y इज इक्वल टू माइनस log ऑफ y बाई x, ये बात लिखी जा सकती है।
तो लेकिन अगर मैं माड लगा दूंगा दिस माड तो फिर निगेटिव भी पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो फिर ये हो जाएगा log y बाई एक्स दिस, यानी log x अपॉन y इज इक्वल टू log y बाई एक्स। जब हम माड लगा देंगे तो फिर दोनों इक्वल बात हो जाएगी। तो हम माड की ही गेम खेली गई है, तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि d1 जो होगा सिमेट्री भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माड ऑफ log x अपॉन y इज इक्वल टू माड ऑफ log y बाई एक्स, हेंस सिमेट्री है। उसके बाद ये देखते हैं ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी कि जो d1 xy होगा वो लेस देन आर इज इक्वल टू d1 xz प्लस d1 z ऑफ y होना चाहिए। तो फिर अगर इतनी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर वो मैट्रिक हो जाएगा। तो देखते हैं वो सेटिस्फाई है या नहीं है। इसका कैलकुलेशंस कोई बहुत टेक्निकल कैलकुलेशन नहीं है, बस टेक्निकल जो गलती रही होगी स्टूडेंट से वो जल्दीबाजी में हो सकता है ये रही हो कि log m बाई m जनरली नॉट इज इक्वल टू n बाई m होता ही है, बट जब माड ले लेंगे तो देखिए हाँ वो इक्वल हो जाएगा, तो सिमेट्री प्रॉपर्टी तो होल्ड कर जाएगा। अब ये देखते हैं, तो पहले हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या इसकी वैल्यू आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो d1 xz प्लस d1 zy इसको सॉल्व करते हैं। तो d1 xz क्या हो, बाय दैट डिफिनेशन माड ऑफ log ऑफ x अपॉन y प्लस माड ऑफ नहीं सॉरी एक्स वाई या जेड हो जाएगा, दिस इज द एक्स वाई जेड प्लस log ऑफ जेड वाई चाहिए, तो दिस इज द जेड वाई वाई दिस। अच्छा एक बड़ा फेमस रिजल्ट log का है, स्कूल स्तर से ही हम लोग सीखते चले आए हैं कि माड ऑफ x प्लस वाई लेस देन आर इज इक्वल टू माड ऑफ x प्लस माड ऑफ y। अगर मैं इनक्वालिटी इधर उधर कर दूं थोड़ा तो माड ऑफ x प्लस माड ऑफ y ग्रेटर देन आर इक्वल टू माड ऑफ x प्लस y होता है, दिस ये होता है। अब इसी चीज का मैं यहाँ यूज करने जा रहा हूँ। अब इन दोनों को मैं माड में लिखने जा रहा हूँ, तो जब दोनों को माड में लिखूंगा तो फिर ये यूज करिए, यूज दिस कंसेप्ट हियर, ये जो कंसेप्ट है यूज कर लीजिए। तो यूज करेंगे तो फिर ये जो इक्वल है ना वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू साइन हो जाएगी, क्या हो जाएगा माड ऑफ log x बाई जेड प्लस log ऑफ जेड बाई वाई। अभी ग्रेटर देन आर इक्वल टू तोड़ दिया जाए इसे, क्या है इसकी वैल्यू इक्वल, इसकी अगर वैल्यू मैं सॉल्व करूं तो ये हो गया log ऑफ x माइनस log ऑफ z, कॉमन सेंस ऑफ मैथमेटिक्स, प्लस log ऑफ z माइनस log ऑफ y दिस, ये कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू क्या आई d1 ऑफ xz प्लस d1 ऑफ zy ग्रेटर देन आर इक्वल टू व्हाट माड ऑफ log ऑफ x माइनस log ऑफ y दिस माड। अच्छा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज हियर व्हाट, कैसे इसको मैं लिख सकता हूं, d1 दिस d1 xz प्लस d1 zy ग्रेटर देन आर इक्वल टू माड ऑफ log x अपॉन y। अच्छा log x अपॉन y ही यही मेरा d1 ऑफ xy है, यस हो गया, सेटिस्फाई हो गया ये। तो इसकी मीनिंग मेरी ये हो गई कि जो भी ऑप्शन रहा होगा उस ऑप्शन में पक्का d1 जो होगा मैट्रिक होगा, मतलब ये मैट्रिक होगा मेरा, ये दिस इज द मैट्रिक, ये मैट्रिक है मेरा। अच्छा ऑप्शन या ऐसा नहीं क्रिएट किया गया, वो ऐसा थोड़ी पूछा होगा कि d1 इज ए मैट्रिक, क्योंकि जो क्वेश्चंस हुए हैं और जो बात हुई है जिन लोगों ने पेपर दिया था एमएसक्यू लिखा था मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन, बट उस टाइप का इस बार गेट में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, वही था एमसीक्यू था और जो हमारा न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वही था। एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन तो नहीं रहा है, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं रहा है। तो d1 इज मैट्रिक बट d2 इज नॉट मैट्रिक, ऐसा है रहा होगा d2 इज मैट्रिक, तो यहाँ पे dxy इज मैट्रिक बट यहाँ ऐसा रहा होगा d2 इज नॉट ए। अगर d2 xy इज मैट्रिक है बट तो यहाँ d1 नहीं रहा होगा। अच्छा फिर बोथ की बात रही होगी, ये ऑप्शन ऐसा ऑप्शन बना होगा, जो इन्होंने भेजा उसको ध्यान देते हैं, क्योंकि ऐसा तो ऑप्शन नहीं बना होगा ना, क्योंकि जो बातें होंगी एमएसक्यू क्वेश्चन तो आया नहीं था इस बार, तो ऐसा नहीं बना होगा कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो जाए, तो कोई एक ऑप्शन ही सही रहा होगा। तो d1 तो पक्का मैट्रिक हो गया। चलते हैं d2 देख लेते हैं कि d2 हमारा मैट्रिक है या नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, दिस इज नॉट ए इशू, कोई इशू की बात थोड़ी है।
पता तो ये करना है कौन मेट्रिक है या नहीं, क्वेश्चंस जो हमारे स्टूडेंट्स लगाए हैं वो सही लगाए हैं या नहीं। तो D1 मेट्रिक है, तो जिन्होंने D1 मेट्रिक सही किया है वो तो 100% राइट है। अब ये देखते हैं कि D2 हमारा मेट्रिक फॉर्मेशन में होगा या नहीं। तो D2 के लिए फिर बात वही देख लें हमारा। तो D2 तो डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है हमारा D2 डिफाइंड हियर, ये जो फंक्शंस डिफाइंड है दिस मिनिमम ऑफ यहाँ कहा है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, x नॉट इज इक्वल टू y, ठीक है, ये 0 है जब x इज इक्वल टू y है, ठीक है। ओहो, तो यहाँ तो बात कह दिया ना, पहली बात दे दिया कि D2 जो x y है इज इक्वल टू 0 है इफ x इज इक्वल टू y, तो बात तो होती ही है हमारी कि D2 x जो होता है वो 0 होता है। मतलब जब दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे मर्ज कर जाते हैं तो ये जो डिस्टेंस होता है वो 0 हो जाता है। तो मेट्रिक की मीनिंग हमारी डिस्टेंस से ही मतलब होता है। तो ठीक है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड कंडीशन कि जो D2 x y है वो D2 y x है या नहीं, तो देख लीजिए है यहाँ मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y क्या है, या मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ y प्लस मॉड ऑफ x क्या, बात तो एक ही है वहां। तो फिर ये कंडीशंस भी मेरी सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड थर्ड कंडीशंस देखते हैं। थर्ड कंडीशन ये है कि D2 जो एक्स वाई होगा लेस देन आर इक्वल टू D2 एक्स जेड प्लस D2 व्हाट दिस इज द जेड वाई, ये होना चाहिए। तो चलते हैं निकाल लेते हैं, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। D2 एक्स जेड प्लस D2 जेड वाई व्हाट वैल्यू, तो पहली ये हो गई दिस इज द व्हाट मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ z। ये कब है, जब x z नहीं है और इसकी वैल्यू 0 है व्हेन, जब x इज इक्वल टू z है, प्लस अगेन मिनिमम ऑफ व्हाट। इसको थोड़ा हम ब्रेक करते हैं, लिसनर यहाँ इसको सेट नहीं समझ लेंगे। नाउ वी विल यूज द ब्रैकेट हियर। मिनिमम ऑफ क्या इसका होगा, ये होगा मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ y, कब, जब z y नहीं है, अब ये 0 है जब z इज इक्वल टू y, ये देखना है। अब इस दो मिनिमम को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, लिस्टर यहाँ इस चीज को ध्यान देते हैं, बड़ा यहाँ यूज होता है कि सुप्रीमम आ जाता है, मैक्सिमम आ जाता है, मिनिमम आ जाता है, इस टाइप की चीजें आ जाती है। और इस टाइप की चीजें जब आती है तो देखा जाता है कि जो बिगिनर स्टूडेंट एक तैयारी करने वाला है वो थोड़ा प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। जब भी ऐसी कोई चीज आए ना तो पहले आप कॉमन पॉइंट को खोज लीजिए। जैसे कॉमन पॉइंट क्या है, यहाँ कह रहा है कि जब x इज इक्वल टू z है और यहाँ z इज इक्वल टू y है, इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो फिर x इज इक्वल टू y हो जाएगा। यानी जब x इज इक्वल टू y है तो उस केस में ये वैल्यू मेरी 0 है, तो x इज इक्वल टू y पे 0 आ भी रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद हमारा मिनिमम मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ z, इसका सम निकालना है, और मिनिमम मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ y का सम निकालना है। इसकी मैं बात अब यहाँ लिख सकता हूँ दावे के साथ कि ये हो गया मिनिमम ऑफ व्हाट मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ z दिस प्लस मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ y दिस। ये कब होगा, व्हेन जब x नॉट इज इक्वल टू z एंड z नॉट इज इक्वल टू y। तो फिर उस बात को मैं अगर यहाँ लिख दूं तो वही बात हो गई x नॉट इज इक्वल टू y नॉट इज इक्वल टू z एंड दिस इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, राइट, ये बात मेरी हो गई। अच्छा, मुझे तो यहाँ वर्क करना है ना वो d2xy का देखना है। अच्छा, d2xy क्या है, दिस इज द d2xy इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। तो अब यहाँ मुझे z को हटाना है, गायब करना है, क्योंकि मुझे मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ y में रिलेशन देखना है। तो फिर z कैसे गायब होगा, तो इसको ध्यान से देखें लिसनर कि अब मुझे लेस देन और इक्वलिटी की यहाँ गेम खेलनी है। तो ये तो एक कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स हो गई 11th-12th स्तर की। जैसे इसकी बात मैं थोड़ा कर दूं, और वीडियो लेक्चर्स को अगर कोई बड़ा सीरियसली वॉच करना है तो डेफिनेटली इस टाइप का जो जनरली कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है वो दूर हो जाएगा। जैसे मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ y, दिस इसका मिनिमम देखना है। तो डेफिनेटली दिस क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। मैं एक बात दावे के साथ लिख सकता हूँ, हैव नो एनी प्रॉब्लम, क्योंकि मॉड ऑफ z जो होगा मेरा नंबर्स, तो दिस इज द ऑलवेज पॉजिटिव नंबर।
अगर पॉजिटिव नंबर यहाँ से मैं हटाऊंगा तो ये 2 लिखूंगा तो फिर दैट नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द z हियर। तो कहने की मीनिंग क्या है कि इस मिनिमम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो अब यहाँ जो मेरी बात होगी ना, ये जो लेस देन इज इक्वल है वो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ व्हाट मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। ये कब नहीं है, z हटा दिया तो हो गई मेरी बात, x नॉट इज इक्वल टू y। अगर जीरो तो कॉमन में है तो ऑलरेडी चलेगा ही, x इज इक्वल टू y पे जब जीरो हो जा रहा है तो जीरो जब हो रहा है तो जीरो तो रहना ही है। जीरो यहाँ भी है, जीरो यहाँ है, तो जब इन दोनों को कंबाइंड में करूंगा x इज इक्वल टू जेड एंड z इज इक्वल टू y तो फाइनली x इज इक्वल टू y तो हमारा जीरो ही आएगा। तो किसी भी इनइक्वालिटी में ट्रू लिखना है जब कोई दो चीज कॉमन आ जाए। अच्छा हाँ, इनके और इनके बीच जो मैंने रिलेशन डिफाइंड किया है वो रिलेशन ऐसा होगा क्योंकि मुझे जरूरत थी x और y की, क्योंकि मुझे अब ये रिलेशन चाहिए ना कि d2xy कि इनका जो सम है वो d2xy के साथ कैसे रिलेशन में है। तो दिस इज द ग्रेटर देन आर इक्वल टू व्हाट, दिस इज व्हाट d2 ऑफ xy। तो हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया, प्रूफ ये कर दिया कि d2 xz प्लस d2 zy ग्रेटर देन आर इक्वल टू d2 ऑफ xy। इसी को उलट दीजिए तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, लेस देन आर इज इक्वल टू d2 xz प्लस d2 zy s। तो फिर तो d2 भी मेरा मैट्रिक। तो जो ऑप्शंस है इसमें ऑप्शन में वो चीज जो दी रही होगी कि जहां d1 और d2 दोनों मैट्रिक है वो मेरी बात सही रही होगी। तो बोथ हार्ट अगर मैट्रिक अगर ऐसा दिया होगा तो फिर इसलिए हमारा सही होगा ऑप्शन पक्का कि d1 भी मैट्रिक है और d2 भी मैट्रिक है। अब इसके बाद एक और हम क्वेश्चंस पिकअप कर रहे हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर कुछ विशेष लगाव हो गया है, गेट वालों का तो विशेष लगाव है, नेट वालों का भी लगाव हो जाता है आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस पे। स्टर्म लिओविल प्रॉब्लम पे हमेशा क्वेश्चन बनते रहे हैं, चाहे वो गेट का रहा हो नेट का रहा हो, हमेशा क्वेश्चन बनाए जाते रहे ऑलवेज। तो बड़ी मोहब्बत है गेट वालों की और नेट वालों की। तो उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा देखूं क्योंकि उस क्वेश्चन में भी बहुत सारी चीजें हमारे पास आई हैं। तो उस कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए उस क्वेश्चन को हमने पिकअप किया है। हालांकि उस क्वेश्चन में कोई बहुत दम नहीं है, बट जो कंट्रोवर्सी हमें जो दिखाई दे रही है उस कंट्रोवर्सी के लिए उस क्वेश्चन को हमने पिकअप किया है जैसा भेजा गया था। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन तो इजी थे तो हमने यहाँ उसका बड़ा सोल्यूशन देने का प्रयास नहीं किया है। अगर कोई कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करता है नहीं उनका भी सोल्यूशन हो तो डेफिनेटली उसका भी सोल्यूशन देंगे। हालांकि सोल्यूशन देने का मन नहीं था मेरा, बट यहाँ कुछ कंट्रोवर्सी लगी तो कुछ स्टूडेंट्सों के बीच में तो बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये था कि स्टर्म लिओविल पे क्वेश्चन था, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था, हाँ सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर y डबल डैश लैम्डा y इज इक्वल टू 0। आइगन वैल्यूज पूछी गई थी और वहां कंडीशन ये थी कि y जो 0 था वो 0 था और y माइनस dy बाई dx एट पाई ये 0 था। परहैप्स दिस इज द कंडीशन गिवन हियर। इसकी मीनिंग ये है, इसकी मीनिंग ये हो गई कि y ऑफ पाई माइनस y डैश पाई इज इक्वल टू 0। तो ये आइगन वैल्यूज पूछी गई थी, तो व्हाट इज द आइगन वैल्यूज। तो फिर आइगन वैल्यूज हम निकाल रहे हैं। बाकी जिन लोगों ने एग्जाम को बड़ा सीरियसली मान के दिया है तो उनको तो जनरली बस कोई क्वेश्चन सॉल्व होने की जरूरत है, बाकी खटखट दिमाग में वो चीजें चली आती हैं तो देखा जाए। और जनरली ये जो सोल्यूशंस दिया जाता है ना इसके लिए हम लोग निकालते हैं लैम्डा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर और दिस इज द ग्रेटर देन 0 हियर, इस पे निकालते हैं हम लोग। लैम्डा 0 ले लेंगे तो फिर वो जो है मेरा वो ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाता है। अगर हम यहाँ माइनस म्यू स्क्वायर लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल के पावर आ जाएगा और एक्सपोनेंशियल के पावर पर 0 करना तो दिस इज द नॉट पॉसिबल हियर। तो हम लोग पहले उसी को लेके फैसला वहां कर लेते हैं, ताबड़तोड़ फैसला करते हैं लैम्डा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर दिस इज द ग्रेटर देन 0। आपको अगर चेक करना है तो लैम्डा 0 तो चेक ही मत करिए क्योंकि वहां तो ऑलरेडी लैम्डा 0 हो गया, मतलब नॉन जीरो जो मेरी आइगन फंक्शंस की बात होती है वहां, मतलब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो ये हो जाएगा मेरा डी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसके सोल्यूशंस की बात करें तो y इज इक्वल टू C1
cos म्यू एक्स प्लस C2 sin म्यू एक्स, ये मेरा आता है दिस। अब यहाँ क्या किया जाए, कंडीशंस इन्वॉल्व कर दिया जाए, तो फिर y ऑफ 0 इज व्हाट, y ऑफ 0 इज इक्वल टू C1 cos 0 प्लस C2 sin 0। अच्छा C2 sin 0 तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा C1, और ये दिया है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, मीनिंग दिस इज द 0, तो C1 की वैल्यू 0 आ गई, तो फिर हुआ क्या, y इज इक्वल टू C2 sin म्यू एक्स हो गया दिस। अब उसके बाद ये कंडीशन यहाँ है कि y ऑफ पाई माइनस y डैश पाई 0 दिया हुआ है, ये देखिए y पाई 0 नहीं कहा, y डैश पाई 0 नहीं कहा, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कहाँ है, 0 है वो, तब लैम्डा पे वो गेम खेला कि लैम्डा की वैल्यू क्या है। हमें नहीं लगता है कोई बड़ी खतरनाक गेम यहाँ गेट वालों ने शुरू की होगी इस पे, तो चलते हैं देखते हैं। y डैश निकाल लें, ये हो जाएगा C2 म्यू cos म्यू एक्स। नाउ y पाई, तो y पाई की मीनिंग मेरी हो गई सिंस y पाई माइनस y डैश पाई इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई C2 sin x की जगह पाई लिख दें तो ये हो गया म्यू पाई माइनस y डैश, मतलब ये हो गया कि C2 म्यू और cos म्यू पाई इज इक्वल टू 0, तो C2 कॉमन कर लिया जाए तो ये हो गया sin म्यू पाई माइनस म्यू cos म्यू पाई इज इक्वल टू 0। ये दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा तो C2 यहाँ 0 नहीं होगा पक्का। अच्छा क्यों पक्का मैं बोल रहा हूँ, कच्चा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं C2 यहाँ मैं अगर 0 ले लूंगा तो फिर तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, फिर वो ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा, और यहाँ जो गेम होती है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन पे होती है। अगर ट्रिवियल बात कहता है तो फिर C2 आप 0 ले सकते हैं, बट नॉन ट्रिवियल के लिए C2 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो मुझे आइगन फंक्शंस की बात वहाँ होगी, और जो नॉन जीरो मेरे सोल्यूशंस आते हैं वही मेरे आइगन फंक्शन होते हैं, और उनके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा की वैल्यू आती है वो आइगन वैल्यूज होती है। तो C2 नॉट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा sin म्यू पाई माइनस म्यू cos म्यू पाई इज इक्वल टू 0 दिस। अच्छा म्यू इज इक्वल टू व्हाट, क्या म्यू इज इक्वल टू रूट लैम्डा, तो मैं लिख सकता हूँ sin रूट लैम्डा पाई माइनस रूट लैम्डा cos रूट लैम्डा पाई इज इक्वल टू 0। अगर मैं cos से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा tan रूट लैम्डा पाई माइनस रूट लैम्डा इज इक्वल टू 0 दिस होगा। तो मीनिंग हमारी होगी कि आइगन वैल्यू जो लैम्डा होगी वो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी, तो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जो भी हमारी इक्वेशंस वहां जैसा दिया हो, बट ये 100% होगा कि आइगन वैल्यू जो भी कुछ लिखेगा वो चीज आएगी। ऑप्शंस वहां देख लें जो भी जिन्होंने पेपर्स दिया हुआ है, लैम्डा वो वैल्यूज होगी जो वैल्यूज इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाली भी वही मेरी आइगन वैल्यूज होगी जिसके करस्पॉन्डिंग मुझे नॉन ट्रिवियल जो है मेरे सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे जो भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी वो दूर हो गई होगी। देयर इज नो टेक्निकल प्रॉब्लम, ऐसा था कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगा। तो हमने जिन दो क्वेश्चनों को सॉल्व किया, मुझे उम्मीद है कि जो भी इसके पीछे लॉजिक और कंसेप्ट थे, जो इस वीडियो को बड़ा सीरियसली वॉच कर रहा था, डेफिनेटली उस चीज को समझा होगा। अच्छा और भी आप क्वेश्चंस भेजें, कुछ कमेंट करें, कमेंट करने के बाद बताएं क्या चीजें हो रही हैं, ताकि हम फर्दर अभी आगे हम लोग पुनः जैसे जैसे मुझे प्रॉब्लम 2021 के मिलते रहेंगे, हम क्वेश्चन सोल्यूशन प्रोवाइड करते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।